हेलो। हम लोग आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। फंक्शंस और फार्मूला के बारे में, कुछ यूनिक चीज़ों के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से, किस तरीके से हम ये काम करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आप हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत बहुत तमाम सारे ऐसे टेक्निक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत हम ये बताने जा रहे हैं कि बहुत तमाम सारे वैल्यूज जो कि रैंडम हैं, आपके घरेलू खर्चे हों या किसी भी प्रकार के कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जिनके बारे में कोई सम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं उन वैल्यूज़ के बारे में, तो उनको किस प्रकार से यूज़ करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत बहुत तमाम तरीके के फंक्शंस यूज़ करे जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो कि हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं। तो बहुत ही यूनिक फीचर्स को हम बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो इससे संबंधित आने वाली हो, उससे संबंधित अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए लेट्स वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत कुछ इस शीट पे वैल्यूज रखी गई हैं और इन शीट पे रखी गई वैल्यूज पे हम लोग सम का फंक्शन का कैसे यूज करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम फंक्शन को यूज करने के लिए आप सबसे पहले इन वैल्यूज को सिलेक्ट करें और बहुत आसानी से आप इसको सम यहाँ से देख सकते हैं कि आपके स्टेटस बार में ही सम शो करेगा 1601। आप जिन भी वैल्यूज को सम सेलेक्ट करेंगे उनकी समेशन आपको 990 दिखाई दे देगी। आप जो भी रैंडम वैल्यूज आप सेलेक्ट करेंगे उनका सम आपको यहाँ दिखाई देगा कि 936 हो गया। इस तरीके से हम जो भी वैल्यू अगर लेना चाहते हैं इसमें से उनका सम 251 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस प्रकार से हम इनका समेशन ले सकते हैं और इनका हम यूज करने का काम कर सकते हैं। इनको ये पहला तरीका है कि हम इसको सेलेक्ट करें वैल्यूज को और सम हम यहाँ से नोट कर लें। दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपका यहाँ पे ऑटो सम। होम टैब के अंतर्गत ऑटो सम फंक्शन है। इस ऑटो सम फंक्शन का यूज करके आप सम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको किस प्रकार से हम यूज करेंगे इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किसी भी कॉलम के नीचे, किसी कॉलम के नीचे या फिर किसी रो के सामने, सपोज ये रो है, इस रो के सामने आप अगर रो की वैल्यूज का समेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आप क्या करेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और यहाँ इंटर करते ही आपको ये सम जोड़ के बता देगा कि आपको इस वैल्यूज का समेशन ये हो गया। अगर किसी कॉलम के नीचे अगर आप ऑटो सम क्लिक करेंगे तो आपको ये सम दिखाई दे देगा कि आप किस प्रकार से इसको सम लेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ समझ में आ जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करना है तो ऊपर की वैल्यूज को जोड़ना है। सपोज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो सम तो ये बोलेगा कि मेरे ऊपर ये वैल्यू बस सिंगल एक वैल्यू 228 दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपको इसको ना ऐड करके इधर से किसी रैंडम दूसरी वैल्यू को ऐड करना हो तो आप इसे सिंपली क्लिक करें और क्लिक करके जो ही इंटर करेंगे तो आपको ये ऐड बता देगा। यहाँ कहीं पे भी अगर हम होंगे और ये ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और दूसरी किसी भी वैल्यू के साथ अगर एडिशन करना है तो आप यहाँ ही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समेशन शो कर देगा। तो ये हमारे पास इतने सारे तरीके हैं जिनके जरिए कि हम ऑटो सम के माध्यम से समेशन हम यूज कर सकते हैं। ये ऑटो सम आपका होम टैब के अंदर में है जिसको यूज कर सकते हैं। तो ये सम करने के दो मेथड्स हो गए जिनके जरिए हम लोगों ने यहाँ पे सम जान लिए। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कि आप डायरेक्टली सम फंक्शन आप लिख के यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू सम पैरेंथेसिस के अंतर्गत में, और आपको ये जो भी वैल्यू हैं उनका आप चाहें तो रैंडमली सिलेक्शन भी कर सकते हैं या रेंज आप लिख सकते हैं। कंट्रोल पुश करके आप रैंडम सेल्स के सिलेक्शन यूज करिए और आपको ये रैंडम सेल्स के सिलेक्शन आ गए और जो ही आप पैरेंथेसिस क्लोज करके इंटर करेंगे तो आपको समेशन मिल जाएगा वैल्यूज का। तो ये तरीका रहा। या अगर आपको इक्वल टू सम खुद अगर फार्मूला लिख देना है B1 टू लेकर करके B7 तक की वैल्यूज का हमें समेशन चाहिए तो B1 से लेके B7 की वैल्यूज का समेशन मिल जाएगा। तो हम चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला लिख के भी हम यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो हम वैल्यूज को सिलेक्ट करके भी सम फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। तो मैं फिर से पुनः रिपीट करूँ कि किन किन फंक्शंस को मैंने बताया, आपको कौन कौन से मेथड्स मैंने बताया जिनके जरिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत वैल्यूज का समेशन ले सकते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट करें वैल्यूज को, उनका सम स्टेटस बार से नोट कर लें। सेकेंड मेथड कि आप यहाँ पे
सिग्मा साइन के जरिए ऑटो सम जो होम टैब में है इससे आप यूज कर सकते हैं, और थर्ड मेथड मैंने बताया इक्वल टू सम फार्मूला लिख करके आप यूज कर सकते हैं। ये 3 मेथड हो गए। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो और भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी आप सीट नंबर 1 पे आप यहाँ पे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब भी ओपन करते हैं तो आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स मिलती हैं, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3, 3 सीट्स मिलती हैं। आप इन सीट 2 पे भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, और आप यहाँ पे सीट नंबर 3 आपके सामने, आप यहाँ पे भी कोई वैल्यू अगर स्टोर करना चाहें तो आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप सीट नंबर 1, 2, 3 किन्हीं भी सीट में वैल्यू चाहें तो रख सकते हैं। अगर आपको इन वैल्यूज़ का समेसन सीट नंबर 2 की वैल्यू का समेसन लेना पड़े तो इक्वल टू सम सीट नंबर 2 एक्सक्लेमेशन मार्क A1 से लेके A5 तक, बस ऐसे सिंपली इंटर करिए, आपको ऐड करके बता देगा 1254 बता देगा ये समेसन। तो किस तरीके से मैंने किया है, इक्वल टू सम सीट नंबर 2 का A1 टू लेकर करके A5 तक की वैल्यूज का समेसन, कामा A1 टू लेकर करके A5 तक की वैल्यूज का समेसन, कामा सीट नंबर 3 कोलन A1 टू लेकर करके A5 का समेसन वैल्यूज। बस ऐसे आप इसको ले सकते हैं। इससे आपको इन दोनों सीट की वैल्यूज का 1381 और मिल जाएगा। आप सीट नंबर 2 पे वैल्यूज को सिलेक्ट करके खुद भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1254 बता रहा है, 1254 बता दिया सीट नंबर 2 के वैल्यू का, और सीट नंबर 3 के वैल्यू का सिलेक्ट करके आप देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, 127 बता रहा है। तो आप यहाँ पे आप आइए 127 करिए, तो भी आप इन दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करके देखेंगे 1381 जो स्टेटस बार में भी आपको यहाँ दिखा रहा है, और वही समेसन आपको यहाँ पे भी 1381 दिखा रहा है। इस तरीके से आप ये कंफर्म हो गए कि हम चाहें तो इसको एक ही फार्मूला के अंतर्गत यूज करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम सीट नंबर 2 का कहाँ से कहाँ तक की रेंज का वैल्यू। आप अपने प्रैक्टिकल सिस्टम पे बैठ करके काम करने के टाइम पे सीट नंबर 2 के A2 से A1 से लेके A5 तक की वैल्यूज का जो समेसन बता रहा है, आप सीट नंबर 3 का जो A1 से A5 तक बता रहा है, आप सीट के नाम यहाँ बदल सकते हैं, या आप रेंज भी बदल सकते हैं कि इस रेंज से नहीं इस रेंज तक की हमको वैल्यू का सम चाहिए होगा। तो हम इस तरीके से डिफरेंट तरीके के प्लेस पे जो रखी गई वैल्यूज हमारी हैं वो डिफरेंट सीट की वैल्यूज का समेसन हम चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं, और हम इसका यूज कर सकते हैं। हम इस वीडियो के बीच में ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात और भी बताने जा रहे हैं कि आप जो अलग अलग फाइलों पे भी डाटा रखा गया होगा उसका भी सम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत यूनिक है। आपको बुक में भी कहीं नहीं मिलती होगी ये चीज़ कि हमारे अलग अलग डिफरेंट फाइल्स पे, हमारे अलग अलग सीट पे ही नहीं बल्कि अलग अलग फाइल पे, मीन्स वर्कबुक पे। एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट्स आपकी खुलती हैं, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, 3 सीट्स खुलती हैं, और एडिशनल सीट भी आप इस प्रकार से इंसर्ट कर लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आप ऐसा भी बात कर सकते हैं कि आपके पास दूसरी कोई और फाइल हो और उन फाइलों के डाटा का भी समेसन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये काम हम कैसे करेंगे, चलिए हम फटाफट इसको बता देते हैं। इस वीडियो के बीच में ही हम आपसे बात बोलेंगे कि हमारे चैनल माई एडुटेक को यदि आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। इस पर बहुत ही यूनिक तमाम सारी इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करते रहते हैं और बराबर वीडियोज इस पर बनाते रहते हैं, और जो भी वीडियो हो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे हम बताने जा रहे हैं आपको कि अगर पहले से कोई फाइल हमारे पास पड़ी हुई है तो उन फाइल की वैल्यूज का समेसन हम कैसे यूज़ करेंगे। तो हम आपको बता दें हमारे पास में पहले से फाइल पड़ी है, एक F1 फाइल है। यहाँ पे देखिए F1 में कुछ वैल्यूज रखी गई हैं, यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। हमारे पास एक F2 फाइल पड़ी है, इसको भी देख लीजिए आप, यहाँ पे F2 फाइल है। यहाँ पे हमारे पास में एक F3 फाइल है। ये 3 फाइलें हैं, ये 3 फाइल हमारे पास में F1, F2, F3 दिखाई दे रही है, जो कि पहले से क्रिएटेड है। आप इन फाइल पे भी जाकर के देखेंगे तो इसका पाथ दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में ये फाइलें स्टोर करी गई हैं। डॉक्यूमेंट्स में f3.xlx है, F1, F2.xlx है और F1.xlx है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि किस फोल्डर में आपकी फाइलें रखी गई हैं, आप जिस फोल्डर में रखी गई हों, ये डज नॉट मैटर, आप पाथ के साथ इस बात को लिख सकते हैं। हम यहाँ पर ये बात बताने जा रहे हैं कि आप दूसरी किसी भी फाइल के वैल्यू का सम किस प्रकार से लेंगे। हम आपको 2 फाइलों के समेसन को लेने जा रहे हैं। इस समय हम प्रेजेंट टाइम में बुक नंबर 9 मीन्स न्यू फाइल पे हम हैं, और यहाँ पे दूसरी फाइल में उन 2 प्रीवियस क्रिएटेड फाइलों के सीट नंबर 1 के डाटा का यूज हम किस तरीके से समेसन में करेंगे हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे इक्वल टू सम
बड़े बड़े ब्रैकेट में आप लिखिएगा फाइल का नाम a1.xlx। f1 फाइल का नाम था f1.xlx xlx। अब आप सोच रहे होंगे कि xlx क्या है, तो ये फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन ये बताता है कि फाइल ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। जब भी एक्सेल में फाइल क्रिएट होती है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है वो आपको .xlx एक्सटेंशन अलाउ कर देता है। सीट 1 का A1 से लेकर करके A5 तक की वैल्यू हम ले रहे हैं। दैट्स वाई कि अभी हम लोगों ने फाइलों को ओपन करके देखा भी था, तो उसमें सीट नंबर 1 में A1 से 5 तक वैल्यू थी। अब हम बड़े बड़े ब्रैकेट में f2.xlx में भी सीट नंबर 1 का A1 से लेकर के A5 तक की वैल्यू का समेशन हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये दो फाइल के डाटा का सम करेंगे तो 2148 बता रहा है। अब ये 2148 होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को भी हम लोग तुरंत चेक कर लेते हैं। f1 और f2 लिखी गई थी फाइलें, ये ध्यान रखें। f1 फाइल पे क्लिक करें और इनकी वैल्यू का सम देख लें यहाँ सेलेक्ट करके 1254 यहाँ जाइए 1254 सीट नंबर फाइल नंबर 1 का f1 की बात अगर मैं करूँ, f2 का सम कितना हो रहा है उसको भी खोल के यहाँ देख लें हम लोग। तो यहाँ पे हम आए f2 पे फाइल पे क्लिक किया, तो जब हम f2 पे क्लिक करेंगे तो वहाँ की वैल्यू का भी समेशन अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो आप यहाँ देखें कि 894 है, 894 है। हम इसको क्लोज करके फिर आ गए, यहाँ पे 894 है। यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करिए 2148। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ स्टेटस बार पे समेशन 2148 दिखा रहा है और आप ऑलरेडी 2148 ही पाए हुए हैं। यहाँ पे 2148 है। इस प्रकार से कंफर्म हो गया अब आप कि हम इन वैल्यूज के समेशन को दूसरी फाइल पे भी डाटा अगर हमारे पास होगा तो हम कैसे रखेंगे। हम इस बात को बताने जा रहे हैं यहाँ पे कि आप इनको जो समेशन आप पाए थे ये कैसे लिए थे। इस पे आके आप F2 दबाएं तो आपको जो फार्मूला लिखा गया होगा वो फार्मूला आपको शो करेगा। अब आप समझेंगे एक बात और, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको ना होने पाए इन फ्यूचर के लिए, तो हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पे जब F2 क्लिक करेंगे तो इक्वल टू सम आप बोलेंगे कि हम तो सर यहाँ पे f1.xlx लिखे थे, तो यहाँ पे ये इतने सारे पाथ कहाँ से आ गए। सी के यूजर में आके डॉक्यूमेंट्स में इतने सारे पाथ कहाँ से आ गए कि हम तो बस f1.xlx से लेके सीट नंबर 1 की बात लिखे थे। तो हम आपको ये बात बता दें कि चूंकि हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल्स स्टोर होती हैं यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स में जाके स्टोर होती हैं, और डॉक्यूमेंट्स है कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स यूजर ड्राइव में, यूजर फोल्डर में, और यूजर फोल्डर यूजर्स फोल्डर में है, और यूजर्स फोल्डर जो है वो रूट ड्राइव सीट पे है। तो ये पाथ के साथ ऑटोमेटिकली फाइलों का पाथ कंप्लीट लिख देता है, भले आप पाथ लिखें ना लिखें। अब आप ये बात भी बोल सकते हैं कि सर हमारी फाइल ऐसी हो सकती है कि वो सी ड्राइव पे ना हो करके या डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ना हो के कहीं और डी ड्राइव पे हो या किसी और फोल्डर में हो, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो आप इस बात को समझ लें कि अगर ये फाइलें आपकी किसी भी दूसरी लोकेशन पे रखी गई होंगी, ऐसी दशा में आप यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉर्ड्स में जो पाथ लिखना है कि डी ड्राइव में राजेश फोल्डर में m1 फाइल है m1.xlx ऐसे लिख सकते हैं, उसका सीट 1 का ये पाथ लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको ये बात बता दिया कि आप उसी फाइल पर रहते हुए दूसरी फाइल के डाटा का भी समेशन कैसे लेंगे। हम एक और नया जादू बताने जा रहे हैं आपको, जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा कि आप किसी अपनी वर्कशीट पे रहते हुए, हम यहाँ पे सीट नंबर 3, 4 पे आ गए, नए सीट पे आ गए, और हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि अभी जब जो F1 फाइल का डाटा जो समेशन हमने लिया है उस F1 फाइल के पूरे टोटल डाटा को हम यहाँ पे जिस फाइल पे हम हैं उसी के नए सीट पे हम आ गए। यहाँ पे इस नए सीट पे हम कैसे समझेंगे, कैसे हम उन वैल्यूज को कॉल करेंगे, तो हम आपको बता दें यहाँ पर कि आप इस काम को कैसे करेंगे। इक्वल टू बड़े वाले ब्रैकेट में फाइल नेम लिखिए f1.xlx का सीट नंबर 1 का A1, बस इंटर कर दीजिए। Only you have to write here, जो भी आप लिखेंगे वो उसका पूरा वैल्यू आ गया। आप ये ध्यान दीजिए, जादू हो गया पूरी तरह से। हमें अगले को पता भी नहीं है कि हमारी फाइल के अंतर्गत जो डाटा रखा गया है वो कौन सा डाटा है, और वो उस डाटा का पूरा टोटल हमने यहाँ पे उठा के कॉपी कर लिया। इस प्रकार से अगर कोई इस प्रकार काम आप कर रहे हों जहाँ पर कि किसी दूसरी फाइल के अंतर्गत सारे के सारे डाटा आपके स्टोर करके रखे गए हों, या आपके जूनियर स्टाफ को अपने काम दे रखा है, डाटाबेस का फॉर्मेट बना के दे रखा है, उस डाटाबेस के फॉर्मेट पे वो लोग काम कर रहे हैं, और उनके डाटा को आपको क्या करना है कि अपनी फाइल के अंतर्गत स्टोर करके ले लेना है। तो आप इस तरीके से सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि हम उस फाइल का नेम और सीट 1 से लेके ये ले लिया, बाकी अगर कभी भी
इसको कोई भी डाटा अगर उसमें परिवर्तन करके भी देखिए जरा, हम लोग जरा चलते हैं F1 में, और F1 में हम इन वैल्यूज को एक बार हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अमित, सुमित, राजेश, हमने स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर दिया है यहाँ, कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ से इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, फाइल सेव करके क्लोज किया। आप देखिए यहाँ पे जादू हो गया। कंटेंट्स इन फ्यूचर कभी भी अगर उसकी फाइल में बदलेगा तो हम यहाँ से फाइलों को ले लेने का काम करेंगे, हम यहाँ से फाइल को ले लेंगे, और इस प्रकार से हम यहाँ पे दूसरी किसी भी मशीन को इस तरीके से कैसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। इस तरीके से यूनिक तौर पे आप किससे कैसे कनेक्टिविटी करने का काम करेंगे आप यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से देख लिए कि इक्वल टू फाइल नेम बड़े ब्रैकेट में और सीट का नाम, और उसके साथ में हम यहाँ पे उसका पाथ लिखेंगे, उसके साथ में वो डाटा हमारे पास कॉपी हो जाएगा। हम आपको बात बता दें, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम आपको ये बात बता दें कि इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। आप इसको नोट भी कर लें, पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस हो गया। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जिसको इक्वल की ब्रैकेट आप बोलते ही बोलते हैं इसको, मैथ में भी इसको, जिसको आप हिंदी में मझला ब्रैकेट बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, उसको यहाँ पे इसको कंप्यूटर की भाषा में से हम ब्रेस बोलते हैं। तो आप इन सिंबल्स को भी नोट कर लें कि इन सिंबल्स को किस नाम से हम जानते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, अक्सर फार्मूला फंक्शंस के अंतर्गत हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। तो दैट्स ओवर फ्रेंड्स, ये आपने ये बात देखा यहाँ पे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत दूसरे किसी भी तरीके के फाइल के अंतर्गत अगर कोई डाटा स्टोर हो तो कैसे करेंगे। तो आज टोटल हम लोगों ने ये बात देखा कि किस प्रकार से हम फाइल्स को, जो कि दूसरे फाइल पे डाटा हो या किस तरीके से अलग अलग मेथड्स के जरिए हम वैल्यूज का सम लेना हो तो किस प्रकार से लेंगे। दैट्स ओवर, थैंक यू।